सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। भारत जहां धरती पर दिव्यता का निवास है, वहां नवरात्रि का त्योहार केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शक्ति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार 9 दिन मनाया जाने वाला मां दुर्गा के 9 रूपों का यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार देवी दुर्गा की आराधना के लिए साल भर में 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं: चैत्र, शारदीय, माघ गुप्त और आषाढ़ गुप्त। इनमें सबसे विशेष मानी जाती है चैत्र और शारदीय नवरात्रि, और ज्यादातर लोग इन्हीं 2 नवरात्रियों को विशेष रूप से मनाते हैं। भारतवर्ष जहां हर कोने में आध्यात्मिकता की धारा बहती है, क्या हम उस असली संदेश को समझ पाए हैं जिसे देवी दुर्गा हमें देना चाहती हैं? क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि का पर्व हम सदियों से मना रहे हैं, क्या यह सच में पवित्र शास्त्रों के अनुकूल है? क्या देवी दुर्गा की उपासना के ये 9 दिन हमें वास्तव में वह शांति और शक्ति प्रदान करते हैं, या फिर हम सिर्फ रीति रिवाजों में ही उलझ कर रह गए हैं? दर्शकों, चैत्र नवरात्रि का यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष एकम से शुरू होकर राम नवमी तक चलता है। आज हम नवरात्रि से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले प्रश्नों के उत्तर गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या ये धार्मिक क्रियाएं जैसे कलश स्थापना, दुर्गा पूजा, सप्तशती पाठ, व्रत, जागरण, कन्या पूजन और हवन आदि शास्त्र सम्मत हैं? क्या साधक को इनसे अपेक्षित लाभ मिल सकता है? चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा जैसे कलश स्थापना, दुर्गा पूजा, सप्तशती पाठ, जागरण, कन्या पूजन और हवन आदि को श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये क्रियाएं केवल लोक मान्यताओं पर आधारित हैं, क्योंकि शास्त्रों में इनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, जिससे ये मनमानी क्रियाएं कहलाती हैं। जिसके विषय में गीता में क्या कहा गया है? गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णन है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। साथ ही नवरात्रि के दौरान साधक 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत करने के लिए मना किया गया है? आइए देखते हैं कि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में क्या कहा गया है। अब 16 में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब ये एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तु योग अस्ति च न एकांतम अन अंशत न अंशत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज़्यादा सोने और आलसी का, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का, ये योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो
अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांत मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे। व्रत नहीं रखने को कहा, कम खावे, इतना नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले, फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा, पड़ के सो जा, जमाई आवे। और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए, फिर भूख लागे, कतर कतर कल जा करें जा, ध्यान भूख पर है, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आत्मुस जा, और ज़्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे। संयम से खावे। और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुता उठे आँख खुल जा, परमात्मा का मंत्र करे, 2-4 जिसे भी समय मिले, और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे। खाना खान लगे तो मालिक की आरती, अन्न देव की आरती करे, और जब तक रोटी परोसे इतने 5-4 मंत्रा का जोटा मार दे। हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना। फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा, तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे। तो दर्शकों, इसका अर्थ है कि साधक जो व्रत, पूजा और अनुष्ठान कर रहे हैं, वे शास्त्रों के अनुसार मनमाना आचरण हैं, जो न केवल व्यर्थ हैं, बल्कि साधक को वास्तविक लाभ से भी वंचित रखते हैं। सवाल नंबर 2, क्या नवरात्रि मनाने से वास्तव में देवी मां की कृपा प्राप्त हो सकती है? शास्त्रों में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के कौन से मूल मंत्र दिए गए हैं जो साधक को सच्चे अर्थ में लाभ पहुंचा सकते हैं? लोक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्र बताए गए हैं जो समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित हैं, जैसे ओम दू दुर्गाय नमः, ओम जय दुर्गा, ओम त्र्यंबकम यजामहे आदि। दर्शकों, ध्यान देने योग्य है कि ये मंत्र और ये क्रियाएं वेद व गीता में कहीं प्रमाणित नहीं है, इसलिए यह सब मनमाना आचरण है और व्यर्थ है। वास्तव में दुर्गा जी समेत यहाँ की 5 प्रधान शक्तियों के मूल मंत्र कौन से हैं, देखिए। इन सभी शंकराचार्यों को तथा हिंदू धर्म के इन सभी कथावाचकों, धर्म गुरुओं और प्रचारकों को द्वादश अक्षर मंत्र की जानकारी नहीं है, जो इन्हीं 5 देवी देवताओं की साधना के यथार्थ मंत्र हैं। सभी शंकराचार्य तथा हिंदू धर्म के ये सभी कथावाचक, धर्म गुरु और प्रचारक इन देवी देवताओं का मूल मंत्र इस द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय को माने बैठे हैं और इसी मंत्र का जाप करके मोक्ष की आस लगाए बैठे हैं। यदि सभी शंकराचार्यों तथा हिंदू धर्म के इन प्रचारकों की बात को सत्य माना जाए तो ये मंत्र 5 देवताओं की भक्ति अर्थात साधना का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंत्र तो केवल वासुदेव के लिए है, जिसे सभी शंकराचार्य जी श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के तौर पर मानते हैं, जबकि शंकराचार्य जी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य 5 देवी देवता हैं जो काल ब्रह्म की सब व्यवस्थाओं को संभालते हैं, और यही पंच देवता इस लोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं। दर्शकों, इन पंचदेव साधना के यथार्थ द्वादश अक्षर मंत्र आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जिनको वर्तमान में केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही दुनिया के सामने उजागर किया है। तो आइए देखते हैं मनु और शतरूपा जी इन 5 देवी देवताओं के कौन से द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप करते थे। दर्शकों, मनु और शतरूपा जी सतयुग के आदि में पंचदेव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन 5 देवों के मंत्रों के द्वादश अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ओम, किलिम, हरिम, श्रीम, सोहम। दर्शकों,
इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर देखा जाए तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे ये जो ओम शब्द है इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया, जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा। इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता हुआ। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में भी अनुवादकर्ता ने ओम को एक अक्षर गिना है, तभी ये 12 अक्षर होते हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों, किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने 12 अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रों को व्याकरण की दृष्टि से देखने में भिन्नता नजर आ रही है, लेकिन ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होने का ही बोध करवाते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन यदि इस शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे तो लक्ष्मी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के इस दोहे में ओरु शब्द लिपिबद्ध है, जो कि संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन अनुवादक ने इस शब्द का अनुवाद करते समय ओरु को और लिखा है। दर्शकों, दोनों शब्द समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार लच्छी को अनुवादक ने लक्ष्मी लिखा है, अर्थात लच्छी संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है और लक्ष्मी व्याकरण की दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द श्री लक्ष्मी का बोध करवाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ ये किलियम शब्द और ये किलिम शब्द दोनों ही श्री गणेश जी के मूल मंत्र का बोध करवा रहे हैं। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप ये देखकर भ्रमित न हो कि एक ही मंत्र अलग अलग तरह से क्यों लिखा अथवा बोला गया है। दर्शकों, ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के 12 अक्षर मंत्र हैं। इन मंत्रों को केवल पूर्ण संत से लेकर ही जाप किया जाता है। तत्वदर्शी संत ही इन मंत्रों को जाप करने की विधि बताता है। आपको शंका हो सकती है कि इन मंत्रों का प्रमाण और किस ग्रंथ में है। दर्शकों, ये तो प्रमाणित हो ही चुका है कि आदि सनातनी पूजा के अंतर्गत आने वाले इन 12 अक्षर मंत्रों को सतयुग के आदि में सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा ने मनु और सतरूपा को दिया था, जिसके कुछ वर्ष बाद ये भक्ति लुप्त हो गई। इसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक 1 व 2 में कहा है कि मैंने इस अविनाशी भक्ति मार्ग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र व वैश्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस भक्ति मार्ग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग अर्थात भक्ति मार्ग बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में समाप्त हो गया। दर्शकों, यही 12 अक्षर मंत्र कलयुग में आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन 12 अक्षर मंत्रों का जाप अपने शिष्यों को दिया था, जिसका प्रमाण आपको कबीर शब्दावली के पेज 77 पर देखने को मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब जी ने अपने इस शब्द में इन 12 अक्षर मंत्रों को स्पष्ट लिखा है। वाणी है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर आगे लिखा है, मूल कमल दल चतुर बखानो, किलिम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहां रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चवर ढुलारा है।
स्वाद चक्र शट दल बिस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है, नाभि अष्ट कमल दल साझा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरिम जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है, द्वादश कमल हृदय के माही, जग गौरी शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जयकारा है, षोडश दल कमल कंठ के माही, ते ही मध्य बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहां श्रीम नाम उच्चारा है। दर्शकों, कबीर साहिब जी के इस शब्द में वो द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं जो सृष्टि के आदि में मनु और सतरूपाजी करते थे। यहाँ संत भाषा में शब्दों को अलग तरह से लिखा गया है। दर्शकों, संतों ने अपनी स्थानीय भाषा को मध्य नजर रखते हुए संत भाषा में इन द्वादश अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से इन द्वादश अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सभी शब्द इन्हीं द्वादश अक्षरों का बोध करवा रहे हैं। आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन द्वादश अक्षर मंत्रों को लिपिबद्ध करवाया, जिसके बाद फिर से इन द्वादश अक्षर मंत्रों का लोप हो गया था। कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 300 साल पहले फिर प्रकट होकर गरीबदास जी महाराज को छुड़ानी में आकर इन द्वादश अक्षर मंत्रों को प्रदान किया। प्रमाण के लिए देखिए गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ, जिसके ब्रह्म कला अंग में और मुक्ति मुद्रा अंग में ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। देखिए, ये है ब्रह्म कला अंग जिसमें ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं, और ये देखिए, ये है मुक्ति मुद्रा अंग जिसमें ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। इन्हीं द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप परमात्मा कबीर जी ने नानक जी को दिया था, जिसको नानक जी स्वयं जाप करते थे। कबीर परमात्मा ने बाबा नानक जी को दूसरे चरण की साधना का यथार्थ मंत्र सतनाम भी प्रदान किया था, जिसको बाबा नानक जी ने कभी किसी को आगे जपने के लिए नहीं दिया। प्रथम चरण में मिलने वाले इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों को बाबा नानक जी ने आगे गुरु परंपरा में केवल गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी को इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों का भेद बताया, जिसका प्रमाण हमें सिख धर्म की प्रमाणित पुस्तक 35 अखरी में देखने को मिलता है, जिसमें यही द्वादश अक्षर मंत्र शुद्धता के साथ लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ओम, हरिम, श्रीम, किलिम और सोहम स्पष्ट लिखे हैं। वर्तमान में इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों का जाप और इनके करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज ही इन मंत्रों को प्रदान करने के एकमात्र अधिकारी संत हैं। यदि कोई श्रद्धालु इन मंत्रों का जाप स्वतः ही करने लग जाए तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। दर्शकों, जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी असली पासपोर्ट की फोटो देखकर खुद से पासपोर्ट बनाने लग जाए या किसी अनधिकारी से हस्ताक्षर करवा के पासपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करे, तो ये उसका व्यर्थ प्रयत्न होगा, जो कि उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के इन मंत्रों का जाप केवल अधिकारी संत से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में इन मंत्रों को देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इन्हीं द्वादश अक्षर वाले मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण की दीक्षा में अपने शिष्यों को सन 1994 से दे रहे हैं। दर्शकों, ये द्वादश अक्षर मंत्र पंचदेव साधना के यथार्थ मंत्र हैं, जबकि ये तमाम धर्म गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र बताकर आपको भ्रमित कर रहे हैं और खुद भी भ्रमित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र श्री कृष्ण जी का यथार्थ मंत्र मानकर जप रहे हैं, जबकि खुद शंकराचार्य जी भी मानते हैं कि हिंदू धर्म में पंचदेव साधना बताई गई है। कोई धर्म गुरु केवल श्री कृष्ण जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, कोई शिव जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी के सहित ये पंचदेव साधना की यथार्थ भक्ति बता रहे हैं। इन धर्म गुरुओं ने जीवन भर आपसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि प्रणाम वाक्य जपवाए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिला। इसका कारण है कि ये यथार्थ मंत्र हैं ही नहीं। आपकी पुकार इन देवी देवताओं तक पहुंच ही नहीं रही। सवाल नंबर 3, क्या नवरात्रि पूजा वास्तव में साधक के प्रारब्ध कर्मों में बदलाव ला सकती है या यह मात्र एक परंपरा है?
साथ ही क्या नवरात्रि के अनुष्ठान भविष्य में आने वाले संकटों का निवारण कर सकते हैं? नवरात्रि के अनुष्ठान जैसे व्रत, पूजा और अन्य क्रियाएं साधकों की आस्था से जुड़ी होती हैं। हालांकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि इन पूजा पाठों से प्रारब्ध कर्मों में परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए नवरात्रि पूजा की बाहरी गतिविधियों के बजाय साधक को अपनी आस्था को सही दिशा में लगाने और शास्त्रों के अनुसार सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। इससे न केवल मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, बल्कि आत्मिक उन्नति के साथ साथ पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। हिंदू धर्म में तथाकथित धर्मगुरु और देवी दुर्गा के भक्तों का मानना है कि उनकी भक्ति से प्रारब्ध के कर्म कट सकते हैं। लेकिन क्या देवी जी इतनी समर्थ हैं? वास्तव में सच यह है कि देवी दुर्गा और अन्य देवी देवता प्रारब्ध के कर्मों को मिटाने या भविष्य के संकटों को टालने में असमर्थ हैं। आपको ये वो अनमोल ग्रंथ, वो अनमोल खजाना प्राप्त हुआ जो हमारे ही घरों में दबा हुआ था, और उस खजाने को ना मिलने से हम मजदूर बने फिरे थे, भिखारी बने फिरे थे। कि हनुमान जी का आगा हाथ जोड़े थे, दिए बाबा छोरा दे दे, कोठी दे दे। हर वो हनुमान और आप पर लंगोट मांडा करते, हमने कह देंगे बता। अब कहने का भाव ये है दास का कि हम उनसे मांगते फिर रहे थे जो कुछ दे नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको क्या दे सकते हैं? आपकी जन्म मृत्यु ये नहीं समाप्त कर सकते, आपके संस्कार में कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ये अपनों में नहीं कर सके। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, अब यहाँ काल ने सबकी गांठ बांध रखी है। पहले तो श्रृंगार दे है, इनको प्रेरणा देता है, वह भक्ति करनी चाहिए। क्यों? ज्ञान तो ऐसा है परमात्मा के लिए, आत्मा विभोर हो जाती है, तड़प उठती है, चाहे राज त्यागना पड़ो, चाहे शीश देना पड़ो, क्योंकि उसके बिना इसका पेटा भरा को नहीं, इसको संतुष्टि हो ही नहीं सकती वो मालिक मिले बिना। कितना सुख हो, जब उसको ज्ञान होगा तो एकदम अंगड़ाई लेती है आत्मा। वस्तु तो वो है जिस वस्तु को राजाओं ने भी चाहा, तो कितना अनमोल वस्तु है, और हम राज चाह रहे हैं। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है हमारी, बिना ज्ञान के डरे ढो रहे हैं। अब नारद जी ने पता लगा, ज्ञान हुआ तो जंगल में जा बैठा। अब उसने ये सोचा, क्योंकि इन ऋषियों की बुद्धि काल के हाथ में थी, इन पर डले डुबाव था। अब जैसे ये बच्चे ज्ञान सुनते थे नारद और ऋषियों से, दक्ष आदि से, तो वो क्या बताते थे? भाई परमात्मा की भक्ति बिना गुजारा नहीं, भक्ति करनी चाहिए, ये है। और फिर ये कहते थे भाई ये विकार इसमें बहुत बड़े बाधक हैं, ये भक्ति नहीं करने देते। तो नारद जी ने सोचा पहले इन विकारा ने ठीक करूं। जंगल में जा बैठा, निराहार रह गया, कभी थोड़ा बहुत खा लिया, और 10-12 वर्ष खूब अपनी साधना की। तो उसने आप पे फैसला कर दिया, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी इनका टेस्ट हुआ करता, आप पे ने बोला कि अब मैंने जीत ली सब इंद्रियों को, अब मैं बिल्कुल वासनाओं से रहित हो चुका। अब वो आ गया अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ने कहा, पिताजी अब मैंने अपने विकारों पर काबू पा लिया है, मैंने जीत ली है ये माया, अब मैं भगत बनूंगा। ब्रह्मा जी को तो पता था कि यहाँ पर बुरा हाल है जीव का, और जब जवान बेटा इसको मैं कह दूंगा कि भाई ये तू गलत सोच रहा है, तो मन मान ये गुस्सा हो जाए, और गुस्सा होने से इनके पास काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, इनको विषैले सर्प बना देता है। ब्रह्मा को डर था, जैतने इसकी अब जो स्थिति में यूँ खड़ा है, और एक शब्द भी नो कह दिया कि तू गलत कह रहा है तो मुझे श्राप दे दे मनमान ने। यानी इनके पास ये श्राप शक्ति भर देता है काल, सिद्धि से, ये इनकी हठ योग से सिद्धि आती है। ब्रह्मा जी चुप रहा ने बोला, बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें बताया नहीं करते। अब वो कह तनु था, वो कितने कह देगा विष्णु जी या जी किसी के पास, फिर वो इसकी देही तोड़ेंगे, यानी इसकी वीरान मट्टी कर देंगे। उसने कहा, बेटा ठीक है, तू ऐसा करना, कहीं जिक्र ना करना। अक नहीं जी, क्यों ना करूं, मैंने तो
और विजय पा लिया, ढोल के डंके से कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा फिर तू विष्णु जी के सामने मत कहना। अच्छा जी, अब वहां तो कह दिया, अच्छा जी पहुंचा। बालक की ये वृत्ति हो है, किसी को नू कह देना कि इस बक्से ना खोलिए, माँ बाप के जाते पहले उसन खोल लगा। यह एक ऐसी वृत्ति हो उस बालक में, जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो वो सीधा विष्णु जी के लोक में गया नारद जी। अब भगवान विष्णु ने कहा आओ महात्मा आओ बैठो। कैसे आए बच्चा? अब जी मैं साधना करके आया हूँ। कहा मुझे पता चला था भक्ति करने गए हुए। हाँ जी, और बहुत अच्छा। आपने क्या उपलब्धि की? कि सब विकारों को, सब वासनाओं को, माया को मैंने जीत लिया है, अब मैं मार नहीं खाऊंगा। अब विष्णु जी ने कहा भी ठीक है, बड़ी अच्छी बात बेटा, साधु संत का प्रथम करते हो तो यही होता है, इसमें विकारों को विजय पा। अब जब तो नारद जी तो कहा गया, रिमोट काल के हाथ में विष्णु रखा। फिर पाछे तक काल ना प्रेरणा कर दी, उसको इस चिंता बनी रहती है कि अगर ये ब्रह्मचारी पद में पहुंचने लगे सारी, और बाले बच्चे कौन पैदा करेगा, मैं खाऊंगा कि? तो इसने विष्णु में बर्दी फूक कि इसको तो अभिमान हो गया, चल इसको अभी ठीक करता हूँ। विष्णु जी ने काल प्रेरणा से एक मायावी नगरी रच दी अपनी सिद्धि तय। 16 कला के भगवान है ये। और वहां पर एक राजा की लड़की का स्वयंवर, दूर दूर से देश के नौजवान बच्चे आए हुए थे शादी करने के लिए। स्वयंवर का अर्थ होता था कि लड़की स्वयं अपना पति चुना करती थी, अपने पसंद का। माँ बाप के सिर से उलाहना उठ जाता था कि ऐसा ढूंढा, वो खत्म हो जाती थी इस तरह की समस्या। अब नारद जी उसी नगरी से गुजरा, और ब्याह के गीत बहुत बुंडे हो हैं, आम आदमी में प्रेरणा हो जाए। सारे श्रृंगार कर औरतें गाने गा रही हैं, बहुत सुंदर नगर सजा रखा है। नारद जी ने पूछा भी क्या हो रहा है? वहां बताया नागरिकों ने कि भी यहाँ एक राजा की लड़की बहुत सुंदर है, अप्सरा आई है समझो, ऐसी है, और उसका विवाह हो रहा है। अब नारद जी का भी उठी अंगड़ाई। उसने सोचा रहे ब्याह भी करवा के देख लिया कि बूढ़ी बात से पिताजी ने करवा रखा, चाचा जी ने करवा रखा, छोटे चाचा जी ने करवा रखा, क्या फर्क पड़े है? पिताजी ब्रह्मा जी, चाचा इसका विष्णु जी, छोटा चाचा शंकर जी, सारे विवाह कराए बैठे। तो इस प्रेरणा से वो भूल भाल गया अपने उद्देश्य ने। फिर उसने सोचा यह लड़की मुझे पसंद कैसे करेगी, इतना लंबा चोटा कचकोल कटा रखा। तो उसने सोचा भी तू भगवान से, विष्णु जी से उनका रूप मांग ले, बहुत सुंदर है भगवान। तो वो जा करके एक बनी में बाहर अर्ज करी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा भी बेटा कैसे याद किया, कैसे याद किया मुझे? कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, और आज मैं आज कुछ मांगना चाहता हूँ। अग्ना वचनबद्ध हो गया। आज मुझे हरि रूप चाहिए, मैं विवाह कराऊंगा। हरि का अर्थ संस्कृत में बंदर भी होता है। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, विष्णु जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे हैंडसम हो गया ही, और वो आ गया स्वयंवर में। स्वयंवर में चेयर रखी हुई थी, सभी राजा महाराजा जो भी विवाह कराने के इच्छुक थे उस पर बैठ के विराजमान हो गए। अब नारद जी भी बैठ गया जच के कुर्सी पे। अब लड़की आई माला लेकर, वरमाला। अब जो ही वो नारद के पास आई तो कति सोच लिया था आते बनेगा काम। अब वो लड़की उसे आगे गुजर गई, आगे निकल गई। उसने सोचा लड़की का ध्यान नहीं पड़ा दिखा। अब वहाँ से उठ के खाली कुर्सी और थी, वहाँ जा बैठा, अकीब इधर से आओगी जब दिखूंगा। अब वो उसके पास से फिर आगे गुजर गई, थोड़ी सी पीछे हो केवल के अकुआ सकल उसको ढूंढ लागे कदे मार दे दूर रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी। उसके पास में एक बैठा था, ने बोला भगत अपनी शकल देख। वो शीशा दिखा, पानी दिखाया कटोरे में, अपनी शकल देख कर तू क्या हमने डर लागे न रहा, तू छोरी लड़की सोच के।
हमने डर लगाते रहे थे। जब उसने देखा तसला अपने जल में सूरत, वो तेरा गजब हो। इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए। उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया, 100 गाली सुना दी विष्णु के, तू छलिया है, छल कपटी है, तू किसी को सुखी देख कर नहीं प्रसन्न होता, तो किसी को बसता देख कर खुश नहीं है, और श्राप दे दिया कि तूने जो मुझे बंदर का मुंह लगा है, और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के वियोग में दुखी हूं, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के वियोग में गुजारेगा, व्यतीत करेगा। अपने आत्माओं, नारद जी पहले तो सिंगर का गया था, मैं विषय विकारों पर काबू पाऊंगा, और फिर उन विषय विकारों का आगे घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया, ब्याह करवाऊंगा। और फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया। वो विष्णु जी उस श्राप को आप नहीं समाप्त कर सके, भोगना पड़ा नारद जी के श्राप। ये 3 ताप होते हैं। इन 3 तापों में से किसी एक ये भी है कि कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंतर कर दे, कोई गाल दे, कोई अन्य प्रेत आत्माओं को किसी में डाल दे, तो उनको भी ये भगवान 3 ताप का नाश भी नहीं कर सकते। और कबीर परमेश्वर है, वो 3 ताप का नाश भी कर सकता है। आपके ऊपर कोई व्याधा किसी प्रकार की, उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर सकता है। तो भगवान श्री विष्णु जी ने रामचंद्र रूप में पूरा दुख उठाया, अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन व्यतीत किया। विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ। 12 वर्ष वो रही वहाँ रावण के बाग में, युद्ध करके मार मूर के रावण को वापस लाए। 2 वर्ष के बाद फिर त्याग दी, घर से निकाल दी, गर्भवती अपनी पत्नी। अब पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में, और पति अयोध्या का राजा, जिसका परिवार कहीं हो और वो राजा कितना ही अच्छा लगता हो, उसका जीवन नरक तुल्य होता है। अंत में भी नहीं मिल पाए दोनों के दोनों। सीता समा गई पृथ्वी में, और श्री राम अर्थात विष्णु जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, उसमें छलांग लगा के जीवन अंत किया। फिर श्री राम रूप में बाली को मारा था श्री विष्णु जी ने, यानी रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई को, उसका भी बदला देना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में आए वही। और एक शिकारी जो बाली वाली आत्मा थी, वो शिकारी बना हुआ था, विषाक्त जहर से युक्त उसका तीर था, वो श्री कृष्ण के पैर में मार के उनका वध किया, अपना टिट फॉर टैट लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीर जी तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये 3 तापम। वही गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक बारंबार उत्पत्ति नाश वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, जो यह नहीं जानते वे मुझे प्राप्त होकर भी फिर जन्मते हैं। यानी ब्रह्मलोक तक जितने लोक जैसे स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, ब्रह्मा का लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक आदि तथा इनमें निवास करने वाले देवी देवता आदि हैं, वे सभी जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे हैं। तो जब ये स्वयं अपने प्रारब्ध कर्मों को नहीं बदल सकते, तो अपने भक्तों का कैसे बदल देंगे? दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपने साधकों के प्रारब्ध कर्मों को न तो बदल सकते हैं और न ही आने वाले संकटों को दूर कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, स्वयं देवी दुर्गा जी ने अपनी भक्ति को लेकर क्या कहा है? पूरा हिंदू समाज देवी दुर्गा की विभिन्न रूपों में पूजा करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, देवी महापुराण के 7वें स्कंध के अध्याय 36 पर स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि श्री देवी जी स्वयं राजा हिमालय को अपनी पूजा करने से मना कर रही हैं। आइए इसका प्रमाण देखते हैं। अब देखिएगा, ये 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे, और ये संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन
श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब हम यहां से लेंगे। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को कितना ज्ञान है। ब्रह्म को अक्षर पुरुष बोल रही है, अक्षर पुरुष, पुरुष को चाहे ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म। और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अक्षर रूप ब्रह्म को ही। और मंत्र बता रही है फिर, ओम धनुष है प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा, जीव जो है ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी कोई साधना नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, सब छोड़ दे। इससे ये सिद्ध है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस परमात्मा का ये देखो, उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। यहाँ परब्रह्म कह रहे हैं, किता अक्षर ब्रह्म कह रही है, फिर ब्रह्म की साधना बता रही है। ये देखो, ओम 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 का नाम जप है और ब्रह्म उद्देश्य हो। अब है किसी को ज्ञान दुर्गा के, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी फिर परब्रह्म लिख रही है। और यहाँ परब्रह्म बता रही है कि सबके हृदय में परब्रह्म बैठा है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यहाँ पर ब्रह्म, यहाँ अक्षर ब्रह्म, और यहाँ फिर ब्रह्म को पा जाओगे। ओम नाम जपो, पुण्यात्मा अपने आप पता लग जाएगा अपने कौन कितने पानी में। और क्या बताया फिर ये 563 पृष्ठ पे, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहते हैं वो ब्रह्म लोक में रहता है। यानी देवी दुर्गा जी अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही हैं, और एक ब्रह्म की भक्ति करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में हिमालय राजा को उपदेश दे रही हैं। जबकि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सदा रहने वाला सत स्थान धाम लोक को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में कहा है कि संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त हितकारक वचन तुझे फिर कहूंगा। इसे सुन, यह पूर्ण ब्रह्म मेरा पक्का निश्चित इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में कहा है
कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34, अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाए, इसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परम अक्षर ब्रह्म से आदि रचना सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूं। दर्शकों, गीता ज्ञान बोलने वाला अक्षर ब्रह्म अर्थात काल निरंजन है, जिसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए खुल गया राजगीता का वीडियो अवश्य देखिए, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गीता बोलने वाला ब्रह्म स्वयं परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कह रहा है तथा स्वयं भी स्वीकार कर रहा है कि मैं भी उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में हूं। सवाल नंबर 5, वह पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कौन है जिसकी भक्ति से सभी सुख और मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं? साथ ही वह कौन सी विधि है जो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताई गई है? हमारे समाज में परमात्मा के बारे में कई धारणाएं फैली हुई हैं। वास्तविक सुख और मोक्ष की प्राप्ति केवल पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी की सच्ची भक्ति से ही संभव है। देखिए कबीर परमात्मा का वेदों में प्रमाण। तो ये दास आपको ये पहचान कराना चाहता है कि कबीर इज गॉड, और ये वो परमात्मा जो बनारस में आपने के एक दुल्हा सा दिखा था, ये मालिक थे, पूर्ण परमात्मा थे। इसकी महिमा वेदों में लिखी हुई है कि वो परमात्मा ऐसे आता है, ऐसे लीला करता है। यहाँ देखिए वो सहशरीर आते हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर आपको दिखा रहे हैं, ये भी दिखा, ये कहाँ से प्रकाशित है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2 से। ये इनके फैक्स और फोन नंबर हैं। यहाँ इन्होंने गलत लिखा है कि इसका भाषा भाषी आर्य भाषा भाषी यानी अनुवाद महर्षि दान सरस्वती नहीं किया इन दोनों का, ये किसी और ने किया। फिर भी देखो इसके मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फोन फैक्स नंबर है। इसमें हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान, इनके शब्दों में अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा। कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अपने आत्माओं ये स्पष्ट हुआ कि वो परमात्मा जो सत साधना करते हैं उनके रास्तों को सुगम करता है, उनकी बाधाओं को टालता है और उन पर आने वाले संकटों का निवारण करता है। वो परमात्मा कबीर देव है। वो कबीर देव जैसे कवि, अब कबीर देव, हम इसको कबीर देव माने परमेश्वर, और हम कबीर जैसे संस्कृत में क्यों कबीर है, कबीर देव है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 में कबीर देव लिखा है, ये देखिएगा।
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20, इसका मंत्र नंबर 1 आपको दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट है, ये लिखा है, पर कबीर देव, यो कबीर देव है, देव माने परमेश्वर, और कबीर, ये कबीर को कवि कहते हैं। हम कबीर देव सीधा लेने लगे, कबीर देव, क्योंकि वो कवि कहलाता है अपनी बात, अपनी ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम के बोलने से वो कवि कहलाता है परमात्मा। यो कबीर देव नाम उस भगवान का, कबीर देव। तो यो हम इसको कबीर, हम वै को वै बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो कबीर देव, हम इसको कबीर साहब कहने लगे, साहब को चाहे देव को हो, भगवान को हो, गॉड को हो, तो हम इसको कबीर देव, यानी ये चाहे संस्कृत के ज्ञाता इसको कवि बना दें तो कवि, वो कवि, तो कवि हम फिर भी कहना पड़ेगा, वो तो लोकोक्तियों के माध्यम से कवि रूप में प्रकट होता है जो भगवान, जो यहाँ कविताओं के माध्यम से, अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से उस यथार्थ ज्ञान को जो प्रचार करता है, वो परमात्मा, उसको, उसका नाम ही कबीर साहब है। हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। तो संस्कृत में वेद उसको कबीर देव कहते हैं कि वो कवि साहब, ये कवि साहब मान लें जो ज़्यादा एंड करते हैं संस्कृत में। अब व्याकरण ऐसे है, व्याकरण नहीं जानता, व्याकरण क्या कर लेगी इसमें। अब तुम कवि कह, कवि, हम कवि साहब, हम कबीर साहब कहें, तुम कवि साहब कह दो। वो जो परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से आकर के ज्ञान देता है, कविताओं के माध्यम से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी पाता है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो बनारस में आया था, हम वो कहते हैं वो ही है वो कवि देव। तो जिसने तुम कवि को हो, हम उसने कबीर साहब कहा, इतनी सी बात है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 आपने पढ़ लिया। 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया कि यज्ञ, ये देखो यहाँ भी कबीर अत्यो, यहाँ भी कबीर लिखा है, ये कबीर देव है, कबीर अत्यो, हम इसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब है। इन्होंने इसका अर्थ यहाँ लिख लिया, संधि छेद कर कबीर कर दिया, कबीर, कवि ही, हम इसको कबीर देव लिख दिया यहाँ पर, वो कवि साहब है, कबीर साहब, नथिंग एल्स। यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब दुखों का, उनके रास्ते खोल देता है भक्ति के, उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, सत्साधना करते हैं उनकी, और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को, परमात्मा साकार है, अपने रूप को, क्योंकि सतलोक में उसका रूप बहुत तेजों में है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतना तेज है उनका, लेकिन उसको हल्का तेज पुंज का बनाकर, तेज पुंज अलग से रूप बनाकर, हल्का रूप बनाकर अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर वह कांति में परमात्मा, वो कबीर देव, कबीर यो कवि लिखे ना, हम इसको कबीर देव कहें, वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। अब यहाँ थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं के द्वारा। जैसे कहीं पर यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही हो, लिखी हुई हो, तो वहाँ केवल यजु भी लिखा हो, यजुहु, तो वो भी यजुर्वेद ही समझा जाता है। जैसे इसमें यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये ऊपर लग रहा है, इसको यहाँ 2 अपसर्ग लगा के अलग अलग कर सकते हैं, यजुर्वेद, यजुहु कहते हैं इसको। लेकिन इसका भी ये देखिएगा, यजुर्वेद ये महर्षि दानव सरस्वती ने अनुवाद किया है कंप्लीट, पूरे 40 अध्याय, 40 के 40 अध्याय का। ये कहाँ से प्रकाशित है? वही सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली,
ये दूरभाष है, ये दुर्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 फुट ऑफ दी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में ये कंसेप्ट क्लियर होता है जो दास करना चाहता है। ये है षट्त्रीसा अध्याय आरंभ, ये 36वां अध्याय 36 से, यानी 36, 36 माने 36। इसका प्रथम मंत्र है, इसमें रचम वाचम परपधे मनो यजु, ये यजु शब्द है। इसका अनुवाद करते समय स्वामी जी ने खुद ही यहाँ पर कंप्लीट किया। यहाँ केवल यजु लिखा है, ये देखना, यहाँ पर अनुवाद करते समय ये केवल यजु शब्द है, यजु मूल संस्कृत में, तो इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये नो नहीं लिखेंगे तो इस यजु का अर्थ क्या करेंगे। ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ केवल यजुर जो लिखा है ये यजुर्वेद की तरफ संकेत है, ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। तो यजुर्वेद, अब जैसे आपने ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, यहाँ देखना, और इसका ये 26 नंबर मंत्र आपने देखा, इसमें लिखा है कि निर्जनम हरियत है कबीर अति। इस कबीर का इन्होंने ऐसे लिख दिया, यो कवि बना दिया, कवि ही। हम इसको कबीर देव लिख दें, यहाँ पर कबीर देव, वह ही लिखें और कबीर देव लिखना। जैसा कि आपने यहाँ देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में ये लिख रहा है क्या, कबीर देव। तो हम इसको ऐसे ही लिख दें, ये कबीर देव है। हम इसको यहाँ भी इन्होंने इसको कवि को 2 भागों में बांट दिया, ये कवि मेधावी कर दिया, वह परमात्मा कवि का अर्थ कर दिया मेधावी है, कोई बात है, कवि का अर्थ मेधावी हो अगर वो परमात्मा कबीर देव है, यो कबीर देव, ये लिखना चाहिए था, वह कबीर देव है। इसमें तो स्पष्ट लिखा है, अगर केवल कवि शब्द भी है जैसे इसमें है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में, वह कबीर अचो, तो इन्होंने इसको अकेला सिंगल कबीर कर दिया और अचो यो नारा कर दिया, अचो। तो यहाँ हम लिख दें वह कबीर देव है। अब देखना, यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, सारे संकट निवारण कर देता है, खत्म कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, हम यहाँ लिख दिया कबीर देव। जैसे यजुर्वेद लिखा, यजु के स्थान या यजु था, उन्हें यजुर्वेद लिखना पड़ा, ऐसे ही कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा ध्रुवलोक के ये प्रकाश पुंज परमात्मा यानी तेज पुंज का भगवान है वो, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहाँ रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहाँ से चलकर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। कबीर साहेब के विषय में दादू जी की वाणी है कि दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं काल बज्र की चोट। संत गरीब दास जी ने कहा है कि गरीब जमजौरा जा से डरें, मिटें कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 721 पर लिखा है कि यक अरज गुफ्तम पेश तो दर गोस कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी अपने साधकों के प्रारब्ध के पापों को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है और भविष्य में आने वाले संकटों का निवारण भी कर सकते हैं। देखिए, वेद जो है भगवान की महिमा का
एथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है। और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है, वेद सत्य है। यदि वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश की है, ये तो झूठार्थ प्रकाश है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी महर्षि दयानंद है। देख कमाल की बात है, तो यूं तो भांग पिया करता तो नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 13वां मंत्र है। 13वां, इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, पितर कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, अन्नस्य अन्नस्य एवजनम असि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य एवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में, कि तो भगवान का जिक्र है नहीं छोड़ दिया इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रां की थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने। और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़ ना गा के दे तेरी अज्ञानता पता लग जा, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो ये करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था। दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दयानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दयानंद के अनुयायियों को। ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये न्यू का न्यू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, ऐसे लिख कर भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार्थ प्रकाश में, और ये यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, यो के जाने वेदों के बारे में। वो तो दयानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं, और वहाँ पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित था इन नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं, और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सकें। अब यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में।
अब पढ़ेंगे। देखो, अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं। सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया। दर्शकों, पवित्र सदग्रंथों से यह सिद्ध होता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं, जो साधक के पाप कर्मों का नाश कर वास्तविक सुख और मोक्ष प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम हैं। अब आइए जानते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने की असली विधि क्या है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता, और ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। दर्शकों, सदग्रंथों के अनुसार पूर्ण परमात्मा का सच्चा ज्ञान केवल तत्वदर्शी संत ही दे सकते हैं, जो सभी धर्म शास्त्रों के आधार पर तत्व ज्ञान और शास्त्रानुसार भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। तत्वदर्शी संत की पहचान के लिए गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 में बताया गया है कि ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है। जिसके जैसे वेद में छंद है, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियां व पत्ते कहे हैं
उस संसार रूप वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी सद्ग्रंथों के अनुसार एक परमेश्वर की सतभक्ति का ज्ञान पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि चैत्र नवरात्रि जैसी मनमानी परंपराओं को छोड़कर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सतभक्ति करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सत्साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं करता है और हर वो रास्ता अपनाता है जो उसके धर्म में बताया जाता है, लेकिन फिर भी अक्सर उसे बीमारियां घेर लेती हैं। ऐसा इसलिए होता है दर्शकों, क्योंकि वह शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना कर रहा होता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बंगाल की रहने वाली लखी माहतो जी की। लखी माहतो जी ने सच्ची भक्ति की खोज में वर्षों तक मंदिरों गुरुद्वारों में माथा टेका और अनेक तीर्थों की यात्रा की तथा अनेकों मंत्रों का जाप किया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें अपने जीवन में न शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज लखी माहतो जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आखिर लखी माहतो जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर लखी माहतो जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रही हैं? आखिर क्यों ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को शास्त्रानुकूल बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं लखी माहतो जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखी महतो है। लकी जी कहाँ से आए आप? वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ऐसे तो जगत की सारी भक्ति करती थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, लक्ष्मी, शिव जी, गणेश जी की पूजा करती थी जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आए भगत जी, हमें परमात्मा की तलाश थी। हम भगवान ढूंढ रहे थे, जगत की भक्ति कर रहे थे, लेकिन वो भक्ति करके हमें कोई सुख नहीं मिल रहा था। पारिवारिक इतना स्थिति हमारा डामाडोल था। हमारे भगत जी डिफेंस में हैं, वो जॉब करते हैं, ससुर जी भी डिफेंस में हैं, लेकिन फिर भी हमारी आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल थी। कभी कभी ऐसे हो जाते थे कि हमारे पास 10 रुपए की भी लालच हो जाती थी, ऐसे हमें उधारी लेनी पड़ती थी। तो मैं सोचती थी कि हम सभी मिलके पूरे परिवार, हम बचपन से जो मम्मी पापा बताते थे शिव भगवान की, दुर्गा जी की, लक्ष्मी, गणेश, सभी के पूजा करते थे। तो मैं यही सोचती थी कि इन भगवानों की भक्ति तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता था। आप देव देवताओं की पूजा करते करते भी काफ़ी परेशान थे, दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यूट्यूब में मेरे भगत जी सर्च कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो देख रहे थे। देखते देखते अचानक से एक दिन उनको यूट्यूब में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता चला। तो संत रामपाल जी के महाराज जी के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने धीरे धीरे पता किया, चैनल पे सत्संग सुनने लगे। तो हम सत्संग में इंटरेस्ट हम लोगों को पहले से थी, हम लोग जगत के सत्संग जया कुमारी जी और सब ऐसे बहुत सुनते थे। फिर धीरे धीरे मुझे तो पहले समझ में आया नहीं गुरु जी की वाणी, जो गुरु जी मतलब संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा लैंग्वेज बोलते हैं, वो तो मुझे मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो फिर भी मैंने देखना शुरू किया। देखते देखते फिर जब देखना स्टार्ट किया, जब उसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने देखा संत रामपाल जी महाराज ये भक्ति जो बता रहे हैं, ऐसा भक्ति तो इस पूरे पृथ्वी पे आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। इस भक्ति के बारे में तो मैं जैसे कि मैंने कभी सुना ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने भी, किसी ने भी कभी चर्चा ही नहीं किया, कोई जानता ही नहीं। तो फिर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, अच्छा लगा, उनका ज्ञान समझ में आया, और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें नाम दीक्षा लेनी है। तो फिर हमने 12 जुलाई 2021 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले उनके सत्संग सुने, उनका ज्ञान अच्छे से समझा कि ऐसा ज्ञान तो कोई भी संत नहीं बता रहा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आपको ऐसी कौन सी बातें लगी जो बाकी संत महंत नहीं बताते?
देखिए, संत रामपाल जी महाराज ये ऐसी भक्ति बताते हैं। सबसे पहला तो शॉकिंग चीज़ ये लगा कि उन्होंने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता होते हैं और उनके भी दादाजी होते हैं। ये तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कभी सुना ही नहीं था, आज तक किसी ने बताया नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज जब सत्संग करते हैं तो वो सत्संग में खुल के पूरे ग्रंथ के साथ, वो पूरे प्रमाण के साथ दिखाते हैं, गीता में कि वेद में, पुराण में, हर चीज़ में दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज। ये इस नंबर के साथ लिखा हुआ है कि देखो, उनका भी माता पिता है, दुर्गा उनकी माता है, और हम लोग जो साधना करते हैं वो गलत साधना है। तो सीधी सी बात है, अगर हम पूजा पाठ ही गलत करेंगे तो हमें तो लाभ नहीं मिलेंगे, उसके बदले तो हमारी हानि होगी। तो इसीलिए समझ में आया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं वो भक्ति साधना सही है। जैसा कि आपने बताया कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे, उन साधनाओं को करते करते भी आप परेशान थे, दुखी थे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति की, तो फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आए? जी सर जी, लाभ तो ऐसे गुरुजी ने बहुत दिए हैं, संत रामपाल जी महाराज ने, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे लाभ बताती हूँ गुरुजी के। जैसे कि सबसे पहला लाभ तो ये है कि मैं इससे पहले अपने मतलब गुरुजी से नाम दीक्षा, जैसे मैंने 12 जुलाई 2021 को लिया, उससे पहले तो मैं जगत की भक्ति करती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे पता चला कि असली भक्ति क्या होती है। वो भक्ति लेने के बाद मुझे हार्ट में प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने मुझे बता दिया था। मैं कोई भी छोटी से छोटी बात सुनने से मुझे टेंशन हो जाती थी, घबराहट हो जाती थी, और मैं साल भर ऐसे बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, क्योंकि मुझे 2010 में टीबी हो गई थी, और उसके बाद मेरे 2 सीजर, लाइशन वगैरह। तो डॉक्टर मुझे बताते थे कि आप रेस्ट में रहिए। तो मैं सोचती थी कि अब घर में बच्चों का काम भी करना है, अगर रेस्ट में रहूं तो फिर काम कौन करेगा। तो मैं अक्सर बीमारी रहती थी, और बच्चे बोलते थे, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे ही उम्र से उन्होंने घर में काम करना स्टार्ट किया। तो लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और सच्ची भक्ति शुरू की, तो आज मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से शारीरिक मेरी कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और दूसरा है मानसिक, मैं घर की मैं बड़ी बहू हूँ। सासू माँ की डेथ हो गई 2018 में। उनकी डेथ हो जाने के बाद मैं मानसिक स्थिति इतना बिगड़ गया मेरा कि मैं सर जी धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार होती जा रही थी। तो इसीलिए जब हम पे जिम्मेदारी बढ़ने लगी तो हमारा मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। परेशानी से मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसे ढूंढूँ, किसके पास। तो संत रामपाल जी महाराज जी से हमने परिवार में 4 लोग नाम दीक्षा ले लिया और परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने से हमें बहुत सुख मिल रहा है। मानसिक स्थिति आज वैसा कोई भी टेंशन नहीं, कितना भी बड़ा से बड़ा परेशानी आ जाता है, ऐसे घबराहट सी नहीं होती है। और तीसरा लाभ ये है कि जैसे पहले भी वही काम करते थे, भगत जी तो डिफेंस में नौकरी करते हैं। पहले पैसा कहाँ आता था, कहाँ जाता था, उसका कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन आज ऐसी गुरुजी की दया हो गई है, संत रामपाल जी महाराज जी की, कि आज पता चलता है, आज अगर कोई चीज़ करना हो तो पहले से वो अरेंज किया रहता है कि हाँ हमें क्या करना है। पैसे की कोई कमी नहीं है। और पहले हम पैसे के लिए कोई छोटा मोटा जॉब, काम, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह बहुत कुछ ऐसे करती थी मैं। तो मैं सोचती थी कि मेरी 2 लड़की है, जैसे बिहारी घर में बोला जाता है 2 लड़की है तो उसकी शादी करने के लिए इतना दान दहेज चाहिए, कहाँ से आएगा, ऐसा सभी चलता। तो सोचती थी कि चलो कुछ साइड अपना बिजनेस कर लिया जाए। तो लेकिन अब धीरे धीरे करके ऐसे पता चल गया कि नहीं, आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे ये सबसे बड़ा एक सुख मिला है कि मुझे वो सब किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती है। आज तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, बस अपना खाओ पियो आराम से और परमात्मा की भक्ति करो। और सर जी मैं एक आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया तो मुझे कुछ मर्यादा बताई गई थी, उस मर्यादा को मैंने खंडन किया तो मेरा नामखंड हो गया था। नामखंड होने के बाद मेरे ऊपर भूत प्रेत की बाधा आ गई और मैं शरीर से इतना लाचार हो गई कि मैं डॉक्टर भी दिखाई, डॉक्टर ने मुझे टेस्ट भी किया, बोला आपकी कोई बीमारी नहीं है लेकिन आप रेस्ट में रहना। और मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मैं बिस्तर से उठ के पानी तक नहीं पी पा रही थी। फिर अचानक संत रामपाल जी महाराज मेरे सिरहाने में आए, आके उन्होंने मुझे बोला, बेटा भक्ति करो, आप यहाँ से चले जाओ और अपना भक्ति करो। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे दर्शन दे के ये बात बताया। मैंने सुबह उठा और अपने भगत जी को बोला, भगत जी हमें यहाँ से चलना चाहिए, गुरु जी का आदेश है। और जैसे ही मैं अपने घर, जहाँ मैं सिलीगुड़ी बागडोगरा में रहती हूँ, वहाँ जब मैं आई और अपने रूम में जैसे ही मैं खड़ी हुई, मुझे लगा कि मेरे शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है। इस तरीके से वो डॉक्टर्स की दवा आज तक रखी हुई है लेकिन मुझे वो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज बहुत सुख है। जो सुख मुझे दिया है वो सुख मैं जगत की भक्ति करके कभी नहीं मिल पाता मुझे। देखिए, आप भी एक महिला हैं और आपने बताया कि आपकी 2 बेटियां हैं और
संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने अनुयायियों को बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से विवाह करने के लिए बोलते हैं और वो दहेज लेने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। क्या ये बात वाकई में सच है? संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि देखिए, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मिशन चलाया है नशा मुक्ति के, जैसे कि आज दारू, शराब, मांस, आज देखिए बहुत सारे घर में ऐसी ऐसी माताएं बहनें हैं जो बहुत दुखी हैं, जिनके हस्बैंड आज शराब पी के आते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों को घर से निकाल देते हैं, और जिनके 2-2, 4-4 लड़कियां हैं, आज वो लोग बहुत दुखी हैं कि इनकी शादी में हमें इतना दान दहेज देना होता है। जैसे कि मैं, इवन मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा ये कल्चर करते थे कि लड़कियों की शादी कैसी होगी, नौकरी तो कर लिया लेकिन कुछ रखा नहीं, तो मैं खुद बहुत दुखी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मिशन चलाया है, हमारी पूरी चिंता खत्म कर दी गुरु जी ने, कि हमें बस लड़कियों को अच्छी तरीके से पढ़ाना लिखाना है और उनको अपने काबिल बनाना है। और जैसे ये दहेज प्रथा जो है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मिशन चलाया है, ये मिशन कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है। और इस सरकार इस मिशन के लिए कितने करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रही है इस पे, लेकिन सरकार उस मिशन पे कामयाबी नहीं हो पा रही। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र, जो साधना देते हैं, बहुत बड़े से बड़े, जिनका भी कुछ भी नशा, कोई भी सा भी नशा रहे, वो नशा मंत्र लेने मात्र से ही छूट जाता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। मैं बस हाथ जोड़ के उनसे यही विनती करती हूँ, जगत के सभी हमारे भाई बहन हैं, तो आप सभी अपना समय व्यर्थ ना करें और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके सद्भक्ति करें और अपना मानव जीवन कल्याण करें। आपकी तरह कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए, जैसे आज तो बहुत सारे चैनल्स पे गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम आता है, तो उस प्रोग्राम के नीचे जो पट्टी चलती है, उस पट्टी पे आश्रम के कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करने के बाद आपको आश्रम से बता दी जाएगी कि आपके नज़दीकी जिले में नामदान सेंटर कहाँ है। आप उस नामदान सेंटर पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट नाम दीक्षा ले सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति करके मानव जीवन को कल्याण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।